जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज मैं आपके सामने शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं के बारे में बता रही हूँ। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है। इसके पिछले वाले भाग मैं डाल चुकी हूँ और अब आगे आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आप बहुत मन लगाकर इनको सुनिएगा। जीव गर्भ में आता है, प्रकृति तभी से उसकी सेवा, सुरक्षा, प्यार, दुलार और एक जीवित माता की तरह प्रारंभ कर देती है। जीव उस समय तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सोने की तरह सूची और पावक आप अर्थात अग्नि के विद्युत रूप में था। उसमें प्रकाश, जल और आकाश तत्व भी थे। अतः उसकी सर्दी गर्मी से रक्षा की नितांत आवश्यकता थी। ऐसा न होता तो शीत या ग्रीष्म के कारण जल जाता और भ्रूण प्रारंभ में ही नष्ट हो जाता। माँ का गर्भ वास्तव में एक श्रेष्ठतम एयर कंडीशनर है, जिसमें मौसम से तो सुरक्षा होती ही है, शरीर के विकास के लिए माँ के शरीर से ही हर आवश्यक तत्व पहुँचने लगते हैं। कई बार तो तत्व जीव शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, वह माँ के शरीर में कम होते हैं। उस समय प्रकृति अपने आप माँ को उस तरह के पदार्थ खाने की रुचि उत्पन्न करती है। गर्भावस्था में दांतों का दुखना, हड्डियों और कमर में दर्द, शरीर में कैल्शियम, लोहा आदि की कमी के सूचक होते हैं। यह तत्व औषधि के रूप में तुरंत माँ को दिए जाते हैं और इस तरह गर्भावस्था में पड़े जीव की सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। बच्चे का गर्भ से बाहर जाना और सैकड़ों करोड़ों दुश्मनों का तैयार मिलना एक साथ होता है। हवा, पानी, मिट्टी में न दिखाई देने वाले करोड़ों जीवाणु, विषाणु, मच्छर, मक्खी सब उस पर आक्रमण को तैयार मिलते हैं। सबसे बड़ी कठिनाई पल पल बदलते मौसम की होती है। पर धन्य है प्रकृति, जिसके मनुष्य शरीर के प्रति प्यार और सजगता को शब्दों में नहीं सराहा जा सकता। बाल्यावस्था में वह शरीर का तापमान सदैव 37 डिग्री से स्थिर रखती है। आँख में किरकिरी गई और आंसू निकलते हैं। आंसू निकलना दुख का कारण माना जाता है, पर सच है कि आंसू के रूप में निकला हुआ द्रव कीटनाशक औषधि होता है। वैज्ञानिकों ने आंसुओं का रासायनिक विश्लेषण करके पाया कि उसमें लाइसोजाइम नामक एक तत्व होता है, जो इतना प्रबल कीटाणुनाशक होता है कि उसकी एक बूंद 2 लीटर पानी में डाल दी जाए तो पानी के सख्त से सख्त बैक्टीरिया भी मर जाएंगे। इसके अतिरिक्त लाइसिस, ल्यूकिस, जांकिस नामक तत्व भी कीटाणुनाशक होते हैं, जो थूक और शरीर के अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। प्रसिद्ध रसायन शास्त्री श्री रूथ और एडवर्ड ब्रेचर ने जांच करके लिखा है कि पेचिस का जीवाणु कांच के स्लाइस्ड पर 6-6 घंटे तक जीवित बना रहता है, पर यदि उसे हथेली पर रखें तो वह त्वचा के रासायनिक पदार्थों के कारण 20 मिनट से अधिक समय तक जीवित न रह पाएगा। कफ होते ही खांसी, नाक में कोई चीज़ फंसते ही छींक, नींद आते ही जम्भाई, हवा और बाहरी आकाश को छानते रहने की प्रतिक्षण आँख मिचकाने की क्रिया मनुष्य शरीर की विलक्षण विशेषताएं हैं। कोई कीटाणु नाक में घुसा कि बालों ने रोका तो चिपचिपे पदार्थ में घुसते ही छींक आई, नाक निकली और कीटाणु बाहर। दुश्मन सख्त हुआ, माना नहीं, गले में चला गया तो खांसी, पेट में पहुंच गया, रस सुरक्षा का काम करने लगेंगे और उसे मार भगाएंगे। कहीं शत्रु फेफड़े में पहुंच गया तो श्लेष्मा उन्हें तुरंत बाहर फेंकेगी। शरीर में अमीषा की तरह का ल्यूकोसाइटिस कोष होता है। वह शरीर की सुरक्षा का सबसे वफादार सिपाही माना जाता है। इसमें कैसे भी शत्रु जीवाणु को खा जाने की क्षमता होती है। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई विषाक्त जीवाणु पहुंच जाए तो यह ल्यूकोसाइटिस हजारों लाखों की संख्या में पहुंचकर उन्हें मार भगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शत्रु जीवाणु शक्तिशाली होता है, वह छल से ल्यूकोसाइटिस को भी वश में कर लेता है। प्रकृति ने ऐसे देशद्रोहियों से निपटने के लिए मनुष्य के शरीर में मैक्रोफेजिस नामक कुछ सुरक्षित सैनिक रिजर्व फोर्स रखे हैं और ऐसे समय यह वफादार सैनिक आगे बढ़ते हैं
और शत्रु तथा देशद्रोहियों दोनों का सफाया कर देते हैं। ऐसी जरूरतों के लिए अलग साधन, पृथक संचार व्यवस्थाएं भी प्रकृति ने शरीर में तैयार की हैं। उन्हें रेरिक्लोनडोथेलियन टिश्यू के नाम से जाना जाता है। भगवान ने मनुष्य शरीर को इस विशेषता के साथ बनाया है कि यदि परिस्थितिवश कोई कहीं दुर्घटना भी हो तो उसका प्रतिकार करने की व्यवस्था भी अपने आप ही काम करती रहती है। इस शरीर की आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक संरचना इस प्रकार की है कि वह सामान्य रुकावटों को ही नहीं, भीषण दुर्घटनाओं के कारण होने वाली क्षति को भी अपने आप ही पूरा कर लेती है। कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा ने मनुष्य की जीवनी शक्ति को इतना प्रबल बनाया है कि वह असमय में आने वाली दुर्घटनाओं को भी टाल सकता है। इस प्रकार की कितनी ही घटनाएं आए दिन देखने सुनने में आती रहती हैं, जिनसे यह तथ्य सामने आए हैं कि मनुष्य की जीवनी शक्ति मृत्यु को अनेकों बार विमुख कर देती है और उसे सुरक्षित रखा जाए तो आजीवन बीमारियों को परास्त करती भी रहती है। सन 1965 की घटना सन 1665 की घटना है। अमेरिका का एक हवाई जहाज समुद्र पर ऊपर उड़ते हुए आग लगने के कारण जल गया। पायलट समुद्र में कूद पड़ा, उसे बहुत चोट लगी, फिर भी वह तैरता रहा और लगातार 40 घंटे के अथक परिश्रम के बाद वह किनारे पर पहुंचा। बुखार, निमोनिया, भूख, थकान, दर्द, चोट से पीड़ित बदहवासी की स्थिति में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर उसके अब तक बचे रहने को आश्चर्य करते रहे। पायलट मरा नहीं, उसकी जीवनी शक्ति ने उसका साथ दिया और वह धीरे धीरे अच्छा होता चला गया। पोर्टलैंड में एक 8 वर्षीय बालक सड़क कूटने वाले भारी इंजन के नीचे आ गया। उसकी कमर के नीचे का भाग बुरी तरह पिस गया। किसी को उसके बचने की आशा न थी, पर जीवनी शक्ति ने काम किया और 1 वर्ष तक अस्पताल में रहकर वह अच्छा हो गया। पैर चलने लायक तो न हो सके, पर जीवन रक्षा तो हो गई। न्यूयॉर्क की 15 मंजिल ऊंची इमारत से 1-2 वर्ष का नन्हा टॉमी पेइवा गिरा। उसकी हड्डियां टूट गईं, फिर भी वह मरा नहीं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के भौतिक प्राध्यापक डॉक्टर क्रेग टेलर ने स्वयं को अपने ऊपर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि संसार के सबसे गर्म क्षेत्र में रहकर भी औसत स्वास्थ्य वाला आदमी 100 दिन तक जी सकता है। यदि स्नायु संस्थान अपेक्षाकृत अधिक समर्थ हों तो 200 दिन तक जिया जा सकता है। आमतौर पर अत्यधिक गर्मी वाले स्थान के बारे में अब तक यह मान्यता प्रचलित है कि वहाँ कोई 24 घंटे से अधिक नहीं जी सकता। डॉक्टर टेलर ने 220 डिग्री से तक की गर्मी देर तक सहन करके दिखाई और वे 250 डिग्री से तापमान को भी 14 मिनट तक सहन करने में सफल रहे। कितना शीत मनुष्य शरीर सह सकता है, इसका परीक्षण मेजर डोनमल्ड ने बर्फीले पानी की शीत 1 घंटे तक सहकर दिखाया। वे कहते हैं यदि शीत रक्षक सूट पहन रखा हो तो शीत से मृत्यु नहीं हो सकती। इंग्लैंड का एक विमान चालक टेड ग्रेनवे द्वितीय महायुद्ध के दौरान विपत्ति में फंस गया था। उसके 2 और साथी भी थे। भयंकर शीत प्रदेश के बर्फीले क्षेत्र में भूखे प्यासे 90 दिन तक गुजारने पड़े। कपड़े भी गर्म न थे। इतनी विपत्ति का सामना करते हुए उस प्रदेश को पार करते हुए वे लोग बच सकने की स्थिति में पहुंचे। अमेरिका के युद्ध के रोमांचक का इतिहास में यह घटना जुड़ी हुई है कि उसकी एक सैनिक टुकड़ी ग्रीनलैंड के बर्फ से ढके क्षेत्र में फंस गई और नितांत सादे कपड़ों में रहकर 88 दिन बिताकर बाहर आ सकने में सफल हुई। 10 दिन तक तो उसी टुकड़ी को बिना भोजन के रहना पड़ा। मनुष्य के शरीर का तापमान 68.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि वह घट जाए अर्थात 76 के करीब रह जाए तो
जीवन संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसी तरह डिग्री बढ़ जाए अर्थात तापमान बढ़ जाए तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। बुखार में तापमान अधिक न बढ़ने पाए इसके लिए डॉक्टर सिर पर बर्फ रखते हैं। इस प्रतिपादन को झुठलाने वाली एक नर्स है जिसने 110 डिग्री बुखार से कई दिनों तक लड़ाई लड़ी और आखिर वह अच्छी हो गई। डॉक्टर कह चुके थे कि इसका बचना संभव नहीं। यदि बच भी गई तो इतनी गर्मी उसके दिमाग को विक्षिप्त अवश्य कर देगी। पर नर्स ने न मौत को अपने पास फटकने दिया न पागलपन को। अमेरिका के ब्रुकलिन्स पुसाबंक नामक अस्पताल की इस नर्स ने मानवीय जीवन शक्ति की मृत्युंजय सिद्ध करते हुए नया प्रतिपादन किया। मृत्यु से जीवन अधिक सामर्थ्यवान है। आयरिश स्वाधीनता यज्ञ के उद्गाता टेरेंस मैकसिमनी ने जेल में अनशन किया और 73 दिन तक निराहार रहकर मौत से जूझते रहे। भारतीय स्वाधीनता के सेनानी यतीन्द्र नाथ दास बिना आहार किए 68 दिन तक की लंबी अवधि तक मौत से लड़ते रहे। ऑपरेशनों के दरमियान कितने ही लोगों को एक फेफड़ा, एक गुर्दा, जिगर, एक भाग, आंतों का बड़ा भाग आदि काटकर अलग कर दिए जाते हैं, पर जो शेष बचा रहता है उतने से ही शरीर अपना काम चलाता रहता है और जीवित रहता है। आए दिन समाचार पत्रों में छपती रहने वाली घटनाएं बार बार इस तथ्य को पुष्टि करती हैं कि जीवन मृत्यु से बलवान है और शरीर प्राकृतिक अवरोधों, अनपेक्षित दुर्घटनाओं से भी अपनी आप को सुरक्षित कर सकता है या उन विकृतियों को दूर करने में सफल रहता है। परमात्मा ने मनुष्य को जो शरीर प्रदान किया है उसे अद्भुत थोड़ा सा विवेचन विश्लेषण करना चाहिए। शरीर की रचना प्रक्रिया का गंभीरता से अध्ययन किया जाए, उसका एक एक अंग अवयव का विश्लेषण किया जाए तो विदित हो सकता है कि मनुष्य को कितना मूल्यवान साधन और शरीर के रूप में प्राप्त हुआ है और यदि इसका बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग कर सके तो कोई आश्चर्य नहीं, शरीर को सैकड़ों वर्ष तक भी जीवित रखा जा सकता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।